चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे CHSL प्री के लाइव मॉक का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। जो भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है आपको, ठीक है। मैथ सेक्शन का भी मेंशन करना चाहो वो भी कर सकते हो। करा दो कंटेनरों में दूध और पानी का मिश्रण तथा पहले कंटेनर में दूध की मात्रा 64%, दूसरे में इतनी 40% पानी प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखो, पहले कंटेनर में दूध की मात्रा इतनी थी तो भैया पानी की मात्रा कितनी होगी इसमें 64 यानी कि 36%, और इसमें 40 थी तो पानी की मात्रा 60%। बस एलिगेशन लगा दो क्योंकि यहाँ पर भी पानी पानी पानी। तो 60 से 40 गया, 20 से 6 गया तो 14, 0 हो गया और 1 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। इसको देखो भाई, आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या कि x प्लस वाई बराबर में आपको a दिया जाए, x माइनस वाई निकालना हो तो अंडर रूट में a स्क्वायर, और प्लस से माइनस वाले पे आ रहे तो माइनस का इधर हो जाता 4 इंटू में एक्स वाई। ऐसे नहीं पढ़ी होगी तो आपने ऐसे पढ़ी होगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको अगर a दिया जाए, x माइनस 1 अपॉन एक्स पे जाना है तो अंडर रूट a स्क्वायर और माइनस का 4, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाता है x इंटू में 1 अपॉन एक्स। तो ये कैंसिल आउट, इतना फार्मूला रह जाता है, यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अब इसके लिए हमें एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स वाई कैसे निकालोगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जितना लिख रहा हूं ना इतना लिखना नहीं है, यही स्टेप्स कटिंग करनी थी। ये 3 हो गया यानी कि 2xy इक्वल टू में 1 माइनस का 3, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू में माइनस का 1 आ गया। अब इसमें यही चीज पुट कर दो, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में 5, और इसका होल स्क्वायर निकालना था तो ये कितना हो जाता 5। अगला सवाल, एक साथ सभी दिए गए विषयों में अभय द्वारा प्राप्त कुल अंकों का परसेंटेज बताइए। तो ये टोटल क्या दिया गया था, मार्क्स दिए गए थे, यानी कि परसेंटेज कुछ नहीं। तो अभय ने इतने, यानी कि 4 4 8 5 13 5 18 और 5 23, तो 6 2 8 8 8 16 16 12 28 और 28 और 8 36 36 और 9 45, इतने नंबर मिले हैं। टोटल स्कोर क्या था 100 200 300 400 500 और 550 50, यानी कि 600 में से कैंसिल आउट। फिर करेंगे 6 सत्ते 42 हो गया, 3 बचा 6 पंजे 30 हो गया, 6 सत्ते 42, 3 बचा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अगला सवाल, ट्रायंगल एबीसी, ए बी इतना ए सी इतना ए इतना, तो एरिया बताना। ये तो आसान है, ए बी सी ये दे दिया था 60, ए बी दे दिया था 10, ए सी दे दिया 14, एंगल दिया जाए डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो ए इंटू में बी और साइन थीटा, तो 1/2, 14 गुणे में 10, साइन 60 का मान हो गया √3 में, तो ये दिया गया था थीटा 60 डिग्री। तो ये 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 35 √3। अगला सवाल, समतल भूमि पर एक व्यक्ति देखता है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। व्यक्ति की आंखों का स्तर भूमि से इतने मीटर ऊपर है और मीनार के आधार की क्षैतिज दूरी 28.5 मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या है। देखो ये यहां से देखा इसने 45, और ये 28.5 दिया था, ये 28.5 दिया था, तो ये भी 45, तो ये भी 28.5, ये कितना था ये 1.5, तो 1.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। अनिल द्वारा सप्ताह 1 और सप्ताह 2 में बेची गई पुस्तकों की संख्या क्रमशः इतनी इतनी है, जबकि अमित ने पहले सप्ताह में इतनी और दूसरे में इतनी। यदि सप्ताह 1 और से सप्ताह 2 तक अनिल और अमित द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या में x और y परसेंटेज की कमी हुई होती है तो x और y का अनुपात। अब तो आसान है ये, इसमें 400 की कमी किस पर 2400 पर, इसमें 2700 से 2400 यानी कि 300 की कमी किस पर 2700 पर, तो इधर कैंसिल आउट हो गया। परसेंटेज नहीं बनाना है क्योंकि रेशियो करेंगे तो परसेंटेज तो दोनों जगह कट ही जाना है, तो इधर करेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, यानी कि 3 रेशियो में तो आंसर। अगला सवाल, यदि प्रवेश स्तर पर लड़कों की कुल संख्या 5200 है तो कॉल सेंटर CDE के कितने लड़के प्रवेश स्तर पर हैं। तो CDE यानी कि 17 14 31 और 6 37, यानी कि 47 का मान निकालना है। 100 का मान दिया गया था 5200, तो 7 दूनी 14 यूनिट डिजिट से तो काम होना नहीं, 13 चौको 52 कर लो, 4 का मल्टीपल सभी में है तो वो भी काम नहीं चल रहा।
तो 4 7 28, 4 4 16, 2 18, गुणे में 13, 13 8 104, 13 8 104 और 10 114, 13 कम 13 और 11 24। अगला सवाल, जावेद ने अनु को 28% के लाभ पर एक पेन ड्राइव बेचा और अनु ने तोसी को इतने के लाभ पर बेचा तथा तोसी ने फिर निशा को इतने के लाभ पर बेच दिया। निशा ने इतने में पेन ड्राइव खरीदी, तो जावेद ने पेन ड्राइव किस कीमत पर खरीदा था? तो 1728, 128, 12.5% मतलब 1/8 हो गया, यानी कि 9 गुणे में 8, और 33 1/3 मतलब 1/3, यानी कि 3 1 4 हो गया, 4 यानी कि 4 में बेचा, 3 में खरीदा। इसको सॉल्व करना था, 4 दूनी 8 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, इधर 3 पंजे 15 हो गया, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 छक 18 हो गया, और फिर 2 से तो काट लेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 हो गया, 4 चौकू 16 यानी कि 14 चौकू 56 हो गया, और कुछ है नहीं, 9 है तो 9 छक्का 54, 9 बार आंसर, कहीं 9 लिखा है। अब यही अगर ऐसे लिखा होता, ऑप्शन ऐसे लिखे होते तो हमें एग्जैक्ट करना पड़ता, अदरवाइज जरूरत नहीं है। 28% मतलब 128 बटे में 100, 12.5% यानी कि 9 बटे में 8, और 33 1/3, 4 बटे में 3 बराबर दिया 1728। बस इसको हमने डायरेक्ट कर लिया, हमें पता है कि ये जीरो ऊपर आना ही है, उससे क्या ही मतलब है, हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं ना। अगला सवाल, 2 ट्रेनों की लंबाई इतनी है, वे समान दिशा में क्रमशः इतने इतने की चाल से समांतर रेखाओं पर यात्रा करते हैं। यदि उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय इतना है तो x का मान। अब देखो इतना है और समान दिशा में, तो स्पीड तो घट जाएगी, यानी कि 10 बचा, 10 बची, और मीटर प्रति सेकंड में क्यों किया? क्योंकि ये दिया गया था। अब डिस्टेंस टोटल 5x और प्लस का 20 अपॉन में 99 सेकेंड, ये दिया गया था 10 बटे में 18। तो इधर देखो, जब ये 990 पूरा ही लिख लेते हैं, 990 और गुणे में 5 बटे में 18, तो ये कितना हो गया 55, तो 55 25, 55 25 2 27, और इधर 20 प्लस का 5x, 5 से काटेंगे, 5 को 20, 55 25, 55 25, x इक्वल टू में 51 आंसर। अगला सवाल, इतने श्रमिकों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष और महिला श्रमिकों की संख्या क्रमशः इतने अनुपात में है। पुरुष श्रमिकों की संख्या का 2/3 भाग और महिला श्रमिकों की संख्या का 3/5 भाग का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वो ये कह रहा था 11 7 18, 18 का मान दिया गया था 13 50, ठीक है। अब पुरुष संख्या का 2/3 भाग और कह रहा था महिला की कितना, 3/5 भाग, इसको हमें जोड़कर बताना था। तो 7 दूनी 14 पंजे 70, 3 त्रिका 9, 11 9 99 बटे में 15, यानी कि 9 9 7 16 बटे में 15, इसका मान हमें निकालना था 169 अपॉन में 15। तो 15 ने में 135 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 5 ने 45 और 16 पंजे 80, और 80 और 4 84। अगला सवाल, if the 8 digit number this divisible by 24, then which of the following is not a possible value of 2x minus का? भाई कोई बात नहीं, हो गया होगा। यहाँ पर देखो 2 8 x 9 6 8 3 y, ये हो गया 24, 24 मतलब 8 तियां 24। एक चीज याद रखना, कभी भी 3 डिजिट हम देखते हैं किसके लिए, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए। अगर यहाँ पर इवन नंबर लिखा हो तो आपके लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, डायरेक्ट आपको 8 का मल्टीपल मिल जाएगा। ऑड लिखा हो तो तीनों देखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पर 3 लिखा था, अब यहाँ पर पॉसिबल नंबर क्या बनता है, 2 बढ़ता है, 8 चौक 32। इसके अलावा 8 की टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं आता है जिसका पहला यानी कि दहाई वाला अंक उसका 3 हो, तो एक ही था यानी कि 2, ये तो फैक्ट हो गया। अब 3 का मल्टीपल चेक करते, तो ये हटा दो पहले, ये हटा दो, ये हटा दो, फिर 8 2 10 8 18 हटा दो, यानी कि x प्लस 2। यहाँ पर x के कौन कौन से मान पॉसिबल है जो 3 से कट जाएंगे? सबसे पहले 1 पॉसिबल हो गया क्योंकि 2 1 3, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा 2 रख नहीं सकते, 3 भी नहीं, 4 हो जाएगा, 5 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, 7 हो जाएगा, बस। यानी कि ये 3 नंबर पॉसिबल होगा, यानी कि x के मान हमारे पास 1 4 7, 2x माइनस y का मान रखना था, 2 गुणे में यहाँ पर 1 रखा है, यहाँ पर तो ये फिक्स है हमारा 2, तो ये एक तो 0 मिल गया, ठीक है। 2 गुणे में 4 माइनस का 2, 4 दूनी 6, 6 से 2 गया तो 4, ये फिक्स 2 4 दूनी 8 से 2 गया 6। फिर करेंगे यहाँ पर 2 गुणे में 7 माइनस का 2, 7 दूनी 14 से 2 गया 12, यानी कि ये 3 नंबर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं था, यही पूछा गया था। क्या किया मैंने, अच्छा
निकाल सही लिया, मार गलत कर रहे हैं, पता नहीं, यही होता है सस्ते नशे का। ठीक है, चलो कोई नहीं, चंजी नहीं बनना है। किस वर्ष में प्रकाशन ए और बी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के बीच का अंतर 50 से 20 से अधिक है? तो देखो यहाँ पर तो 5 दिए गए थे, हमें 4 चेक करना था, यानी कि 16 वाले से कोई मतलब नहीं है, तो डिफरेंस करते हैं इनका। तो ये तो बहुत ज्यादा, 20 का तो मतलब ही नहीं, यहाँ पर 50, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भी 50 डिफरेंस है, यहाँ पर 100 डिफरेंस, कोई मतलब नहीं, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 70 का है। बिल्कुल सही बात है, ये 50 से 20 अधिक है। आंसर लगा दो, कौन सा, 2018। अगला सवाल, पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है और एस टी यू क्यू आर पी क्यू पी आर के मध्य बिंदु हैं, तो इसके क्षेत्रफल के संबंधित अनुपात। आसान है ये तो भाई, आसान इसलिए बोल दिया एकदम से क्योंकि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो गई, अदरवाइज नहीं आसान बोलता। यहाँ पर बोल रहा था क्यू आर पर यस है, पी क्यू पर टी है और इधर यू हो गया, इनको सबको मिला दो। अब इनको जब मिलाएंगे तो ये मध्य बिंदु थे, यानी कि ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। हमसे पूछा पी क्यू आर टोटल 4 पार्ट है, यू एस आर एक पार्ट है, यानी कि यही आंसर हो गया। अगला सवाल, दो अलग अलग दुकानों में एक वस्तु का अंकित मूल्य पी है। दुकान ए 50% की छूट प्रदान करता है, दुकान बी 40 और 10 की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। दोनों दुकानों द्वारा दी गई छूट के बीच अंतर इतना, तो पी का मान देखो कुछ नहीं, 40 गुणे में 10, यानी कि ये 4 और एक कहीं लिखा होगा उसके साथ दुनिया भर के 0। अब इतना इसलिए नहीं सोचना पड़ा क्योंकि ऑप्शन ऐसे नहीं लिखे थे, अगर ऑप्शन ऐसे लिखे होते तो आपको एग्जैक्ट 0 मानना पड़ता, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं थे। अब देखो 50%, अब यहां पर 40 एकल छूट बना रहे हैं, माइनस का 40 गुणे में 10 बटे में 100 हो जाएगा। इनका अगर डिफरेंस करते तो ये माइनस ये प्लस हो जाता, ये कैंसिल आउट, तो डिफरेंस आया क्या, यही तो आया, यानी कि जो अंतर दिया गया था वो हमें 40 गुणे 10 और ये 100 ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट कर लो तो ठीक है। तो वहां से अगर हम बनाते तो हमारे पास यही चीज बन के आती, ये आ गया 100 जो इसमें था, जब इसको सॉल्व करते तो परसेंटेज में आता है ना, तो उस परसेंटेज का भी 0 आ जाता, तो 2 0 चले गए, 4 से 4 चला गया, 1 2 3 4, ये आंसर। अगला सवाल, इतने पर 15% की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त होंगे। अब यहां पर देखो ये 15 यानी कि 3 पंजे 15, 3 चौको 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2, ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, 10 आंसर भाई। 8 6 4 2 इंटू में 15 इंटू में टाइम बटे में 100 इक्वल टू में 1 2 9 6 3। जब हमने इससे ये काटा तो ये 4 3 2 1 मिला, और इससे ये पूरा बार 2 बार, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब बन के साथ 0 लिखा होगा, कहीं लिखा हो, हमें एग्जैक्ट सोचना ही नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रेशर कम होगा ना, ज्यादा प्रेशर बनाना तो एक एक चीज सोच लो फिर। अगला सवाल, साइन एक्स का मान इतना है, इसका हमसे पूछा गया। अब देखो यहां पर आपको एक चीज दिमाग में लगानी कि हमें क्या क्या लेना है। हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर जो उसमें लिखा हुआ 3 बटे में 4, 4 गुणा में, अब ये 3 सेक का मान होता है हाइपोटेनस और अपॉन में बेस, यानी कि ये 4 आ जाता, तो यहाँ पर 4 तियां 12, 5 तियां 15 12 27 बटे में 4, ये डायरेक्ट आंसर। अब इसी चीज को अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपका सोचने की क्षमता नहीं उतनी है, कर तो सभी लोग लेंगे, कौन जल्दी कर पा रहा है डिपेंड ये करता है कौन स्टेप्स कटिंग कर रहा है। तो एक एक चीज लिखने में वैसे ये है कि ट्रायंगल लिखने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी सोचो डायरेक्ट अप्रोच करने की, इससे आपका माइंड भी ओपन होगा, आपको मजा भी आने लगेगा। त्रिज्या आर वाले गोले को पिघलाकर इतनी सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और इतनी ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार में ढाला जाता है, आर का मान बताना है, बताओ। 4 बटे में 3 पाई आर क्यू और शंकु 1 बटे में 3, वैसे 1 बटे 3 पाई लिखना नहीं था हमें, ये स्टेप्स कटिंग करनी थी। इनटू में 12 हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि आर बराबर में 3। अगला सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां पर भुजा कितनी हो गई, 39 हो गई। कह रहा किसी आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि बी बराबर में 39 और लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 9 7 16, यानी कि 46 हो गया। तो कह रहा था तो परिमाप बताना, भाई इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग करना है, यहाँ पर एल प्लस का बी होता है, तो 9 6 15 हो गया, बस खत्म। भाई 2 का गुना करना पड़ेगा ना, तो 0 आना ही आना है, 2 पंजे 10, छोड़ दो एकदम, 9 6 15 हासिल लगा, 1 हो गया, 4 4 8 हो गया, गुणे में 2 2 पंजे 10, 2 8 16 17, कुछ भी सेकंड बच रहा ना आप बचाओ, बस ये कहने का मतलब है।
मनीष किसी धनराशि का 23% व्यय ए पर, 29% बी पर और सी पर डी पर, वह शेष धनराशि इतनी अपनी माता को देता है। एक साथ व्यय सी और डी पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई। तो सी और डी यानी कि अगर इनको जोड़े लेंगे तो 38% का मान निकालना है। तो कहीं ना कहीं हम 19 की मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ पर शेष तो कहीं लिखा नहीं, तो सबको जोड़ लेते हैं। यानी कि 18 और 3, 8 3 21 9, यानी कि 0 हो गया, हासिल लगा 2 2 4 1 5 2 7 2 9 हो गया। यानी कि 90% वो खर्च कर दे रहा है, तो 100% चीज में से बचा कितना, 10%। इसी का मान दिया गया था 24500। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक जीरो आना, 2 जीरो तो बढ़ ही जाएंगे, तो 19 दूनी 38 हो गया। तो 2 पंजे 10 और 24 दूनी 48 और 1 49 गुणे में 19, 0 19 ने में 171 हो गया आंसर। हासिल लगा 17, 19 चौक 76 और 10 86, 86 में 7 जोड़ा तो 93। अगला सवाल करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, तिर्यक ऊंचाई इतनी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो फार्मूला तो पता ना, पाई आर एल प्लस का आर। मान रख देते 3.14 इंटू में 6 और इंटू में 16, 6 चौक 24, हासिल लगा दो, 6 कम 6 2 8, 6 3 18 हो गया, गुणे में 16, 16 चौको 64, हासिल लगा 16 चौको 14, हासिल लगा 6, 16 8 128 और 6 134, हासिल लगा 13 हो गया, 16 8 128 और 10 138 और 3 141, हासिल लगा 14 हो गया, और 16 कम 16 4 20 और 10 30, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, खुद ही कर लेंगे आप लोग। कह रहा एसएसबी से ए और बी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या और केवी से सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। तो एसएसबी ये रहा ए और बी में, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 8 17, यानी कि 180 हो गया। फिर केबी से सीडी में, केबी से सीडी में, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे 164। इसका कितना परसेंट है ये हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले दोनों में 18 कर लो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 45 हो गया। यानी कि 41 का हमें भाग करना है 4500 में। ऑप्शन में सबसे पहले एक ही लिखा तो एक लिखते हैं, वैसे भी दिख भी रहा होगा। अब भाग जाएगा नहीं तो 10 आएगा, आंसर लगा दो, बात खत्म। बेसिक से ही किया लेकिन हो गया ना तसल्ली से, बाकी आप लगे रहो फिर दुनिया भर की जुगाड़ लगाने में। अगला सवाल। एक वृत्त में जीवा ए बी सी डी को बिंदु पी पर बाह्य रूप से मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। यानी कि ए बी थी और सी डी थी, ये पी पर कहीं मिल गई, यानी कि पी ए 10 दे दिया था, पी बी हमको दे दिया था 4, पी डी हमको दे दिया था 5, पी सी का मान 10 चौक 40, 8 पन्ना 40, खत्म। अब चाहो तो इसी के लिए क्या करो, आप एकदम बढ़िया सा सर्किल बना लेते हैं। कैसे, ऐसे करके, और ये यहां से ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से मिलेगा, और ये आपको रिजल्ट पता ही होगा। तो पूरा बना लो या फिर जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ जाओ। यहाँ से अल्फा बीटा और रूट्स दिए गए थे इसके, और इसका हमें मान निकालना था। तो सबसे पहले मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों के योगफल का फार्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है सी अपॉन ए। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। तो कंपेयर करेंगे, ए और बी का मान पता लग जाएगा। ए बराबर में हमें पता लग गया 1, क्योंकि इसके पास क्या है 1 है, और बी बराबर भी क्या हो गया 1, सी बराबर में माइनस का 6। तो यहाँ पर पुट करेंगे, ये तो 1 आ गया, इधर ये माइनस का 6 आ गया। अब इसका मान निकालना था, यानी कि होल स्क्वायर करोगे बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मान निकालना था, ये 2 गुणे में माइनस का 6, यानी कि उधर चला जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इक्वल टू में 6 दूनी 12 और 1 13। अगला सवाल। एक ठेकेदार ने कार्य को 54 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया। उसने इस कार्य के लिए 32 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 30 दिनों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि केवल 40% कार्य पूरा हुआ है। समय पर कार्य पूरा करने के लिए उसे जितने अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए, वह शुरुआत में उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या का कितना परसेंट है। देखो 54 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन 32 व्यक्तियों को उसने नियुक्त किया। तो 32 व्यक्तियों ने 30 दिन काम किया, तो काम हो कितना पाया 40%। भाई वही फार्मूला लगा रहे, M1 D1 D1 अपॉन में W1 और M2 D2 अपॉन में W2, यानी कि ये आदमी हो गए, दिन हो गए, टाइम जो भी आप लगाना हो, जो भी पता हो वो रख दो। वर्क 40% आया वो नीचे, अब 60% वर्क बचा हुआ, तो x आदमी आ गए। दिन कितने बचे थे भाई 54 से अगर हमने 30 माइनस किया तो 4 5 से 3 गया 2, यानी कि 24 दिनों में x आदमी ने 60% काम जो बचा हुआ था वो निपटा लिया। ठीक है, तो इधर करेंगे तो 20 3 60, 20 दूनी 40,
3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि x इक्वल टू में 60 हो गया। तो वो ये कह रहा था कि समय प्रकार पूरा होने के लिए जितने अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए वह शुरुआत में उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या का कितना परसेंट है। शुरुआत में 32 व्यक्ति थे, यानी कि बचे कितने 28। अब यही पूछा था, ये 28 व्यक्ति शुरुआत में 32 थे, उसके परसेंट है तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यानी कि 700 बटे में 8, तो 8 8 64 हो गया, बचा 6, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, यानी कि आंसर। तो इस समझ गए होगे, आशा है। चलिए फिर ये थे हमारे टोटल 25 सवाल। ठीक है, डेट को ध्यान मत देना, 31 मार्च थी, 1 अप्रैल था, यानी कि 1 अप्रैल, समझ रहे हो ना कौन सा डे होता है। कोई बात नहीं, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना और कमेंट्स जरूर लिखा करो, जिससे चीज़ें पता लगे क्या इंप्रूव की जा सकती है और क्या बेटर चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा सकती है। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहो, मेरी तरफ से जो पॉसिबल हो रहा है वो आपको यहाँ मिल रहा है। बाकी दूसरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।